हाँ जी। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल? चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हमारे सामने ऑल ओवर ऑल इंडिया रैंक 38 ओम हमारे सामने बैठे हैं, जिनका सीए इंटर में मई 25 में लेटेस्ट में 38 रैंक आया है। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके नॉर्मली होते हैं उनसे पूछेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं। ओम, नॉर्मली बच्चा क्या होता है कि क्लासेस में हमारे सामने पढ़ता है, उसको लगता है कि नहीं सर आप जो बोल रहे हो वो तो ठीक है, बट जिसका ऑल ओवर इंडिया रैंक आया ना, अगर वो ये बातें समझाएगा तो मैं और बढ़िया समझ में आएंगी। तो पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूँ, मैं अपनी तरफ से और पूरी की पूरी टीम की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बताओ सबसे पहले, क्या फीलिंग थी जिस दिन आपको पता लगा कि आपका रैंक आया है? थैंक यू सर, सबसे पहले तो। और फीलिंग सर मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता, इतना स्पेशल मोमेंट था मेरी लाइफ का वो, मतलब कांट बी डिफाइंड इन द वर्ड्स। बहुत अच्छा। स्पेशल मोमेंट था। अच्छा, आप मतलब जैसे मैं नॉर्मली क्लासेस के अंदर बोलता था, आपको याद होगा कि जब भी हम पास होते हैं तो वो पेरेंट्स के ना चेहरे पे एक स्माइल होती है, कि मतलब वो दिन के लिए इंसान कई बार मेहनत करता है कि नहीं यार वो स्माइल हमें देखने। तो क्या वो मूवमेंट आपने जिया उसको? सर स्माइल तो मैंने भी नहीं देखी अभी तक। अभी मैं पुणे में हूँ, मेरा अच्छा। उसी का कोर्स चल रहा है। क्या? तो अच्छा। अभी जब घर जाऊंगा तो वो स्माइल देखने को मिलेगी, और वो मेरे आँख उसके लिए तरस रहे, उस स्माइल के लिए। नहीं नहीं, ये तो अच्छा, कैसे कैसे आपको पता लगा कि आपका रैंक था? मतलब आपने जब रिजल्ट देखा तो उसी टाइम पर ही आपने रैंक देखा, या आपको बाद में कैसे मतलब पता नहीं लगा? सर, मतलब स्टोरी बहुत इसकी अलग है सर। मैं मेरे क्लास में ही था, सुबह मेरा सुबह की बैच है तो क्लास में ही था। अच्छा। तो मैं अराउंड 2 PM का रिजल्ट का शेड्यूल था, तो मैं आराम था, मतलब कोई टेंशन नहीं थी, कुछ नहीं था। तो सिर्फ देखना चाहता था कि आईसीए का कुछ प्रिडिक्शन बता नहीं सकते, कभी भी लगा देते हैं वो लोग रिजल्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो 8:30, अराउंड 8:30 मैंने कुछ तो देखा कि अगर हो गया होगा रिजल्ट तो देख लेते हैं। अच्छा। तो मैंने देखा तो रिजल्ट्स वेर आउट। तो अच्छा। पहले तो बहुत बहुत घबरा गया सर मैं, देखूं या नहीं ये भी डाउट आया मन में। तो अच्छा। बाद में देखा तो दोनों ग्रुप क्लियर था। अरे क्या बात! मैंने रैंक इमीडिएटली नहीं देखा, उसके बाद मैंने मार्क्स देखे 5-10 मिनट बाद। पहले तो बहुत खुश था कि दोनों ग्रुप पहले निकल गए, बिल्कुल सही बात। तो उसमें ही खुशी हो गई थी मेरे को। उसके बाद मैंने जब देखा कि मार्क्स भी अच्छे आ गए, तो उसके बाद मेरिट लिस्ट चेक की तो ऑल इंडिया रैंक 38 था। तो अरे क्या! वो तो बहुत स्पेशल मोमेंट था। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने सोचा था जब अपने एग्जाम दिए थे, जब आप पढ़ रहे थे, कि आपको मतलब स्टार्टिंग से ही था कि मुझे रैंक लेके आना है, या एग्जाम देने के बाद भी आपको ये लग रहा था कि आपका रैंक आएगा, या मतलब नहीं, मतलब कैसे चल रहा था सब कुछ? प्रिपरेशन के दौरान तो सर मेरे को लगता है कि हर एक स्टूडेंट को रैंक, मतलब वो मैनिफेस्ट करता है कि मुझे रैंक लाना है। तो बिल्कुल। प्रिपरेशन के वक्त में मेरा प्रिपरेशन वैसा ही था कि हमको ठीक है। रैंक लाना है। तो वैसा ही प्लान था मेरा। पर पेपर होने के बाद जब मैंने खुद को एनालाइज किया तो लगा नहीं था कि ये रैंक आएगा मुझे। तो अच्छा। मैं पास भी होऊंगा या नहीं, इस पे भी डाउट था एक अच्छा मोमेंट पे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके आपके बाद ये वैसे रिजल्ट। आपके हर हाँ सर। पेपर में कितने कितने नंबर आए हैं? हर पेपर में सर अबाउ 70 है, सब पेपर में अबाउ 70 अच्छा, है। मतलब आप सभी में एग्जाम्पशंस हैं? सभी में एग्जाम्पशन है सर, अरे अबाउ यार, 70 सभी में। क्या बात है, क्या बात है! टैक्स में आपके आई थिंक मेरा 74 मार्क्स हैं। यस सर, 74 मार्क्स है टैक्स में सर। अरे बहुत! ऑल क्रेडिट गोज टू यू। नहीं नहीं, मुझे नहीं क्रेडिट जाता, देखो सारी सफलता सब मेहनत आपने की है। मतलब हाँ, ये है कि मेरे को थोड़ा इतना अच्छा फील होता है कि मैं आपकी सक्सेस जर्नी में आपका पार्ट रहा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़े पार्ट थे सर, आप बहुत बड़े पार्ट थे। आप नहीं होते तो ये पॉसिबल ही नहीं था। अरे यार, जो थैंक यू। गाइडेंस आप बच्चे को देते हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरमीडिएट का स्टूडेंट सर बहुत मतलब इनोसेंट रहता है, उसको अभी तक पूरा कुछ पता नहीं रहता फील्ड के बारे में। जस्ट बिल्कुल। फाउंडेशन करके आया होता है या डायरेक्ट एंट्री से आया होता है। पर आप जो सब्जेक्ट का ओवरव्यू देते हो, उसके बारे में जो नॉलेज देते हो, आउट ऑफ द बुक्स भी जो नॉलेज देते हो ना, अनमैचेबल है सर वो नॉलेज। थैंक यू फॉर एवरीथिंग सर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अच्छा, अब मेरे कुछ क्वेश्चन सब बच्चों के रिगार्डिंग है, जो मेनली बच्चों के होते हैं। तो सबसे यस पहले सर, आप यस मेरे को सर। ये बताओ कि जैसे आपके एग्जाम जो आपने दिए मई 25 में, तो आपने पूरा सिलेबस कब तक कंप्लीट कर लिया था? और आपने लास्ट में कितनी रिवीजन टोटल की थी हर पेपर की, ताकि हर उस बच्चे को पता लगे जिनके भी सितंबर में एग्जाम है, या जो रैंक लेने का टारगेट सोच रहे हैं, या जिनके इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हो, उनको लग रहा है कि नहीं यार इस बार मुझे सितंबर में एग्जाम निकालने हैं। तो मिनिमम कितनी रिवीजन हर बच्चे को हर पेपर की करनी चाहिए, और वो कैसे टाइम अपना प्लान कर सकता है? ओके सर। तो मेरा तो अराउंड फेब के मिड तक मेरा पूरे क्लासेस खत्म हो गए थे, दोनों ग्रुप्स के। ठीक है। फेब के मिड तक। और उसके बाद मैंने टैक्स के अगर पर्टिकुलरली बोला जाए तो मेरे सर टैक्स के अराउंड 3 से 4 रिविजन हुए सर टैक्स के। अच्छा। क्या बात है! मुझे टैक्स और ऑडिट ये दोनों सब्जेक्ट से बहुत डर था सर। इसलिए मैं उन दोनों सब्जेक्ट को हर रोज पढ़ता था, शिद्दत से पढ़ता था, हर रोज पढ़ता था। बिल्कुल। तो इसकी वजह से उन दो सब्जेक्ट्स के सबसे ज्यादा रिविजन्स मेरे हुए। और अगर स्टैंडर्ड नंबर तो सर वैसा कोई है नहीं। हर पर्टिकुलर बच्चे के मेंटालिटी के अनुसार, उसके
ग्रास्पिंग पावर के अनुसार सब डिफर करता है। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड नंबर तो रिविजन का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 1 से 2 रिविजन तो बच्चे को करनी चाहिए अगर रैंक के लिए एम कर रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात छोटी सी और बताओ यार, ऐसा कुछ है कि मार्केट में कोई यार दवाई दुई आती होगी खा लें यार रैंक वैंक आ जाए, कुछ ऐसा बच्चों को लगता है कि यार रैंक होल्डर तो वैसे ही बन जाते हैं? एक दवाई मिलती है सर, एक दवाई मिलती है, वो मिलती भी नहीं, वो खुद को ही बनानी पड़ती है और खानी पड़ती है, वो है कंसिस्टेंसी की दवाई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। डिसिप्लिन की दवाई, कंसिस्टेंसी की दवाई, ये दवाई खुद को ही बनानी है, खुद को ही खानी है और हर रोज खानी है उस दवाई को। और आपने एक वर्ड बहुत बढ़िया बोला, कंसिस्टेंसी, मतलब ये बहुत बड़ा हम्म। वर्ड है क्योंकि बच्चे नॉर्मली ना मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब जैसे कई बार आपने भी देखा होगा कि आपके मन में विचार आता होगा नहीं यार कल से पढ़ूंगा, फिर जब वो कल आता है कहता नहीं यार कल से तो पक्का ही पढ़ूंगा, फिर जब वो अगला कल आता है तो कल कल के चक्कर में कई बार होता क्या 4-5 दिन निकल गए, और फिर उसके बाद ना उस पर्सन को ना गिल्ट फील होता है यार मैंने 5 दिन खराब कर दिए, उस चक्कर में फिर छठा दिन भी खराब हो जाता है। सही बात तो है सर। ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने क्लास में हमेशा एक बात बोली है कि जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। और आपके यस सर, सामने यस ऑल सर। इंडिया रैंक इस टाइम बैठे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आप डेली बेस पे पढ़ रहे हैं, डेली बेस पे रिवीजन कर रहे हैं, तो कंफर्म आपके एग्जाम भी निकलेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से निकलेंगे। अच्छा एकदम ओम, सही एक बात है सर। एक बात मेरे को और बताओ, जैसे टैक्सेशन के अंदर क्या होता है कि प्रोविजंस भी होते हैं और क्वेश्चंस भी होते हैं। हमने क्लास में प्रोविजन भी किए, क्वेश्चन भी किए, और हमने क्लास में प्रॉपर नोट्स भी बनाए थे। अच्छा एक ना कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है सर यार क्लास में नोट्स क्यों बनाते हो? मतलब आप सीधा बुक से पढ़ाओ, नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या आपको उस नोट्स का फायदा हुआ रिवीजन के टाइम पे, या मतलब वो नोट्स फायदेमंद हैं बच्चों के लिए? सबसे ज्यादा हेल्प हुई सर उन नोट्स की मुझे। मैं उन नोट्स को ही पढ़ता था शिद्दत से, मैंने सर बहुत बार पढ़े हुए नोट्स, मतलब कभी भी टाइम मिलता था ना, मैं नोट्स से घुमा जाता। मतलब नोट्स इतने बढ़िया है सर आपके, इतना मतलब क्रिस्प क्रिस्प लैंग्वेज में आपने सब कवर किया है ना। एक नंबर नोट्स है सर आपके, और मैं हर एक बच्चे को रेकमेंड करूंगा कि उन नोट्स को शिद्दत से पढ़े, बार बार पढ़े और उसका इम्प्लीमेंटेशन पेपर में करे। बाकी कुछ नहीं चाहिए आपको, इतना सिंपल सा फंडा है और आपका रैंक और आपका एग्जामेशन पक्का है फिर। अरे यार क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक क्वेश्चन और थोड़ा सा आप मेरे को बताओ, जैसे मतलब चलो टैक्सेशन के अलावा मान लो आपका कोई आपके लो है या ऑडिट है या मान लो अकाउंट्स है, तो क्या हमें इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मैट है, आरटीपी है, एमटीपी है, तो क्या वो सब कुछ आपने किया था उसके बाद आपने एग्जाम दिए थे, या उनको आपने इग्नोर किया था फिर आपने एग्जाम दिए थे? नहीं नहीं सर, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू तो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो। अगर आपको आईसीआई का मेंटालिटी जानना है तो ये यही एक बेसिस है, आपको यही एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहां से आप मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, किस कॉन्सेप्ट पे वो लोग पूछेंगे किस पे नहीं पूछेंगे। तो आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए एक बच्चे को, बिल्कुल भी नहीं। और जितने भी आरटीपी रिसेंट के 2-3 अटेम्प्ट के तो बच्चे को करना ही चाहिए, आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू। बिल्कुल। और कुछ अपनी तरफ से आप बच्चों को गाइड करना चाहते हो कि सर मतलब ये मैंने अपनी लाइफ के अंदर फॉलो किया इसलिए आज मैं यहाँ पे रैंक है? देखो होता पता है क्या, मतलब आप भी ये चीज फील कर रहे होंगे, जब से आपका रैंक आया तब से आपकी लाइफ बदल गई होगी। मतलब होता हाँ है ना सर, कि बहुत मतलब एक रात में कितना बदल सकता है इंसान की जिंदगी, वही ये वही मैंने अभी एक्सपीरियंस किया सर, मतलब मतलब बहुत कुछ चेंज हो जाता है। बिल्कुल, जिस दिन देखो जिस दिन आपका रिजल्ट नहीं आया था उससे पहले आप एक नॉर्मल पर्सन थे, आप सबकी तरह रिजल्ट की वेट कर रहे थे, ठीक है। और होता क्या है, जब तक हम कुछ करके नहीं दिखाते ना लोग हमारी इज्जत भी नहीं करते। और फिर जैसे ही आपका रैंक आया आपके पास फोन कॉल्स आने स्टार्ट हो गए होंगे, रिलेटिव से आपकी बात हुई होगी, तो वो क्या होता है कई बार मतलब आदमी सक्सेस तो देख लेता है कि हाँ यार इसने रैंक लिया, बट उस रैंक लाने के पीछे का ना हार्डवर्क कई बार बच्चों को नहीं देखता। तो आप लास्ट में क्या बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं सर ये चीजें बहुत जरूरी हैं, मतलब माना मेरा आज रैंक आया बट रैंक के पीछे आपने क्या किया, ताकि हर एक बच्चे को कहते हैं ना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, कि हाँ भाई उसके पीछे क्या था। तो वो आप थोड़ा सा अगर बताना चाहते हो बच्चों के लिए लास्ट में, बिल्कुल। सर इस सक्सेस के पीछे तो मेरे फैमिली, मेरे टीचर्स, ये सबसे पहले सर, और ऊपर वाला, ऊपर वाले पे मेरा इतना भरोसा है सर, मतलब जो भी आज दिया है वो ऊपर वाले ने दिया है, माता पिता ने दिया है और मेरे टीचर्स ने दिया है। क्या बात मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ सर, बिल्कुल, मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ सर, बाकी मेरा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले का है और मेरे माता पिता का है। बहुत बढ़िया यार, क्या तो और बच्चों को यही कहना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी रखो, सबसे मेन बात सीए की जर्नी में आपकी कंसिस्टेंसी मायने रखती है। अटेम्प्ट्स मायने नहीं रखते, पेपर कैसे गए कैसे नहीं गए कोई मायने नहीं रखता, आपका नेवर गिविंग अप एटीट्यूड और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज अगर आप रख दोगे ना सर, मजा नहीं लाइफ है फिर।
क्या क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया हूँ। मतलब बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। एंड लास्ट में मैं भी कुछ वर्ड्स बच्चों को यही बोलना चाहूंगा। देखो, मतलब 12 साल से मैं भी टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा रैंक आया, बट मैंने बच्चों से बहुत इंटरव्यू लिए और बच्चों से बहुत बातचीत की। आज आपके सामने AIR 38 है। तो हर AIR का ना बस एक ही बात होती है कि सर, मेहनत सब कर रहे हैं, पढ़ने के लिए सब लग रहे हैं और सब रैंक की तैयारी कर रहे हैं, बट होता क्या है, कुछ बीच में छूट जाते हैं और कुछ लगे रहते हैं। तो ना एक लाइन है कि चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुकना हमारा काम नहीं। हम तो नहीं। जो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेगा, तो हो सकता है आपका भी अगला इंटरव्यू यहाँ पे होगा। और जो नहीं मेंटेन करते ना, फिर उनके पास एक्सक्यूजेस होते हैं कि हाँ यार, ये पेपर मुश्किल था, या ये टीचर ने करवाया नहीं था। तो वो चीज आपने बिल्कुल भी सितंबर के एग्जाम के लिए नहीं करनी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सितंबर में एग्जाम बहुत बढ़िया होंगे। और जो ओम का आज ऑल ओवर इंडिया रैंक 38 आया है, तो आप में से भी बहुत सारे बच्चे रैंक लेके आएंगे, आपके भी इंटरव्यू होंगे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच ओम, आपने टाइम निकाला। और थैंक फिर यू मैं, सर, ऑनर्ड सर, आई एम ऑनर्ड, थैंक यू थैंक सो मच सर। थैंक यू सो मच ओम, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, तैयारी करो अच्छे से। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।